यूपी टेट 2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि अब उनके पास सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं एंड लास्ट 30 डेज़ में हम क्या करें जिससे हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। आई नो गाइस कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके डीएलएड का 4th सेमेस्टर चल रहा होगा या फिर किसी और एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसकी वजह से उनका अभी मैं कह सकती हूँ उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, राइट। तो आज की वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए डेडिकेटेड है जो यूपी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के एग्ज़ाम को देने वाले हैं एंड अब उन्हें लास्ट 30 डेज़ में क्या करना है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है क्योंकि आज की वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे एंड आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे स्कोर कर लोगे। देखो, मेरे माइंड में सबसे पहली चीज़ तो ये आई थी कि मैं आपको रिटन चीज़ों में समझाऊं, बट मुझे लगा कि मैं आई कांटेक्ट करके ज़्यादा अच्छे से क्लियरली आप लोग समझ पाओगे मेरी बात को। तो देखो, मैं अब बात को स्टार्ट कर देती हूँ अपने कि अब आपको क्या करना है इन 30 डेज़ में। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहली चीज़ है पैसेज। देखो, हिंदी और इंग्लिश में दो पैसेज आते हैं, आपको पता होगा। अरे यूपी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 में हमारे दो सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश हुआ और हिंदी हुआ, और इन दोनों सब्जेक्ट में ही पता है आपको पैसेज आते हैं, 15-15 मार्क्स के पैसेज आते हैं। जैसे इंग्लिश में भी दो पैसेज आएंगे, हिंदी में भी पैसेज आएंगे। तो अब आप क्या कीजिए, थोड़ा पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि पैसेज से आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि 10 से 15 मार्क्स का सिर्फ हमारा पैसेज ही आते हैं। जो हमें दो पैसेज आएंगे ना हमारे, उनसे आप अपने मार्क्स को कवर कर लोगे। तो 15-15 तो आप यहाँ से भी कवर कर लोगे, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। मैंने पैसेज से क्यों स्टार्ट की आज की वीडियो, आपको पता है मैंने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि अब जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे वो पैसेज से नंबर को बूस्ट कर लेंगे। जैसे कि यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ने बैठते हो, चलो मानती हूँ मैं वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं हुई है या लास्ट मोमेंट पे आप एक एक चीज़ को पढ़ने तो बैठोगे नहीं, तो आप अपने पैसेज पर अच्छी पकड़ कर लो। जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, तो इनके पैसेज की अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो पैसेज की जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जो लास्ट ईयर के पैसेज देख लो, तो उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब जैसे मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप सीडीपी हुआ, आप ईवीएस हुआ या फिर आप मैथ्स हुआ, इन सबको आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो। अब आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि एग्ज़ाम में अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 डेज़ पता भी नहीं चलेगा आपको। एंड इन द लास्ट मोमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, सीडीपी हुआ, मैथ्स हुआ, ईवीएस, इन सब की मैराथन्स ले लीजिए किसी यूट्यूब चैनल्स पर। जैसे कि मैं पहले भी लास्ट वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस रिकमेंडेड कर चुकी हूँ कि आप यहाँ से आप पढ़ सकते हो, मैराथन्स ले सकते हो। मतलब आप पूरा सिलेबस आपको एक जगह मिल जाएगा, पूरे टॉपिक आपको एक जगह मिल जाएंगे। और यदि जो पहले से तैयारी करो उनको तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि किस किस तरीके से करना है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लेना आप। बट अभी आपको क्या करना है, सिर्फ उससे मैराथन्स को रिवीजन करना है, उनको कंप्लीट करना है एंड उन्हीं का आपको रिवीजन करना है। पैसेज की आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसेज को सॉल्व करने में। क्योंकि आप सोचते होगे कि पैसेज बहुत ईजी आते, बट पहले जैसा कंपटीशन अब नहीं है। आपको भी पता है कि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो पैसेज की प्रैक्टिस करो। एक तो वो चीज़ हो गई, देखो शॉर्टली मैं समझा रही हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई, एक आपने मैराथन्स कंप्लीट कर ली, रिवीजन कर लिया आपने, तो भी आपके बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड 30 डेज़ में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि अभी लास्ट मोमेंट पर क्या करें। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेकर वीडियोस बना दी है। बट मैंने सोचा कि अभी स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो ये बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपको पता चल जाए कि अब आपको आखिरी समय में क्या करना है। तो आपको मैराथन्स कंप्लीट करनी है, फर्स्ट पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है काफ़ी अच्छे से। एंड इसके बाद जैसे आपने पैसेज की प्रैक्टिस के बाद आपको प्री वाई क्यू सॉल्व करने हैं। प्री वाई क्यू के लिए भी मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको बता दिए हैं, तो आप प्री वाई क्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्री वाई क्यू के बाद आप फिर लगाएंगे मॉक, और जिनकी तैयारी 50% हो चुकी है वो तो मॉक लगाना शुरू कर ही दे एंड उनके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो अभी यदि आप विगनर हैं तो भी इतना कर लीजिए, और नहीं है तो भी अब 30 डेज़ में इतना कर लीजिए। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, अब वो इस चैनल से उस चैनल पर जाएंगे, तो आपको वो नहीं करना। किसी एक चैनल को दिया फॉलो, स्टार्टिंग से कर हो तो फिर आप उसी चैनल को फॉलो करो, उन्हीं टीचर्स को फॉलो करें। क्योंकि बार बार यदि आप चीज़ों को चेंज करोगे ना तो फिर आपके लिए ही ये हार्मफुल है। क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बहुत सारे चैनल को सर्च करो, पढ़ो। तो
ऑथेंटिक चीज़ें ढूंढो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। जैसे मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी को किया जाता है। तो आप जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से आप करो। इससे पहले भी मैंने लास्ट वीडियो बना दी है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप चाहे पेपर 1 आपका हो या फिर पेपर 2 हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, एसएसटी हो, मैंने सारे सब्जेक्ट को लेकर बना दी है। नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको उन वीडियो से। एंड पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। यूपी टेट इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है कि आप ना निकाल पाएँ। फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ना है, फोकस करना है बुक पर, और फोकस के साथ स्टडी को करना है। और गाइस ये आप यूपी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, और इतना ज़्यादा टेंशन मत लो कैसे होगा क्या होगा। डेली आप 3-4 आवर्स भी निकालोगे ना तो भी यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया 3-4 पॉइंट पर आप अच्छी पकड़ कर लीजिए, अपनी मैराथन्स कंप्लीट कर लीजिए, एंड पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए। जो भी नया पढ़े उसका नेक्स्ट डे रिवीजन ज़रूर करें। पढ़ने से पहले रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे सारी चीज़ें याद रहे। एकदम से बहुत सारे कलेक्ट करके ना रखते जाए नोट्स के, रिवीजन कुछ ना हो पाए और बस नोट्स ही प्रिपेयर होते रहे, तो नोट्स का एग्ज़ाम नहीं होगा हमारा। राइट, नोट्स हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हो रही है, और बहुत से लोग बनाते हैं कि रिवीजन में हेल्प मिल जाएगी, लेकिन अब जो मौका है ना वो आपको रिवीजन करना है, सबसे ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना। जो बिगिनर है उनको मैंने बताया कि आप मैराथन्स ले लो, आप पैसेज की प्रैक्टिस करो, एंड एनसीईआरटी फॉलो करो जैसे आपके पास है, तो रैंडमली उनको पढ़ना स्टार्ट करो, रिवीजन करो बस। अब इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ने बैठोगे। और कोई इंक्वायरी हो और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड यदि आप चाहो तो मैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट इन सब पर भी मैं वीडियोस बना दूँगी, यदि आपको लगता है कि इन सब में आपको प्रॉब्लम है तो। बाकी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, 30 डेज़ हैं अभी, ईजिली क्वालिफाई कर लोगे एग्ज़ाम, बस सही स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करो। ओके, आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब 30 डेज़ में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। 90 मार्क्स का हमें सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स जो हमारा होता है। इसके अलावा हमें कोई मेरिट में नहीं आना है, ना ही हमारा इस एग्ज़ाम से कोई जॉब लगने वाली है, ना ही मेरिट बनती है। सिर्फ जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है, तो क्वालिफाई ही करना है आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है अपनी। ओके, सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए। बढ़िया पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। आप 15-15-15 यदि 4 सब्जेक्ट में भी लाते हैं ना, और 15 नहीं सॉरी, आपको 20+ तो लाना ही पड़ेगा, राइट। 25+ यदि आपका होता है ना 4 सब्जेक्ट में तो भी आप कर लोगे। 5 सब्जेक्ट में से यदि आपके 4 भी स्ट्रॉन्ग है ना तो भी आपका एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप टेंशन ना लें, स्टडी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।